तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मेरे चैनल अनु एंड टेक केयर में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि ये वीडियो किस बारे में है, तो मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि इस वीडियो में मैं आपको पांच ऐसे फूड्स के बारे में बताऊँगी जो हमारे लिए जानलेवा हो सकते हैं। जाने अनजाने में हम उनको कभी कभी खा भी लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है कि इनका हमारे शरीर पर क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। और जब हमें उनसे इफ़ेक्ट पड़ जाता है और हमें कोई ऐसी भयंकर बीमारी हो जाती है, तो हम ये सोचते हैं कि हमने ऐसा क्या खा लिया, ऐसा हमने क्या कर दिया जिससे हमें ये बीमारी हो गई। लेकिन हमें पता नहीं चलता है कि हमारी बीमारी का कारण हमारा खान पान ही है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे इन्वायरमेंट में आसपास की जिनसे हमें बीमारियां हो जाती हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट पॉइंट पर आती हूँ और बताती हूँ कि आपको कौन से ऐसे वो फूड्स हैं। सबसे पहला, ग्रीन पोटैटो। पोटैटो के बारे में हम सब जानते हैं, हम सब डेली यूज़ करते हैं। तो हमारे खाने में जो ग्रीन पोटैटो आता है, जब हम सब्जियां लेते हैं, कोई कोई पूरा का पूरा ग्रीन होता है, कोई आधा ग्रीन होता है। तो आलू का वो जितना ग्रीन वाला पार्ट होता है उसमें एक क्लोरोफिल सोलेनेस नाम का टॉक्सिक होता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में जैसे पैरालिसिस वगैरह और ब्रेन हैमरेज और ये हमारी बॉडी से रिलेटेड जितने भी सिम्टम्स हमें दिखते हैं, वो सारे ऐसी भयंकर टाइप की बीमारियां हो जाती हैं ग्रीन पोटैटो से। क्योंकि इसमें एक जहर होता है जिसकी ज़्यादा मात्रा में हम खाने से हमें बीमारियां होती हैं। तो ये जो ग्रीन पोटैटो होता है वो हमारे लिए जानलेवा साबित हो सकता है। इसलिए हमें कभी भी ग्रीन पोटैटो को खाना नहीं चाहिए। और कोशिश करिए कि हम उस पोटैटो को, जो आलू का जो ग्रीन वाला पार्ट होता है, अगर जैसे कोई पूरा का पूरा आलू हरा है तो उसको आप डायरेक्टली आप पूरा का पूरा फेंक दीजिए। और जो आपका अगर आधा आलू हरा है तो उसको आप कट करके नॉर्मल यूज़ कर सकते हैं और ग्रीन वाले को आप फेंक सकते हैं। उसके बाद सेकंड है आपका नटमैग। नटमैग को जायफल कहते हैं, हम सभी जानते हैं। जायफल को हम पूजा में यूज़ करते हैं, या फिर हमारे वो जो सर्दियों में हम यूज़ कर लेते हैं थोड़ा बहुत। नहीं तो हमारे जो गरम मसाले आते हैं उनमें इसका यूज़ किया जाता है जायफल का। जायफल की थोड़ी सी मात्रा ही सही होती है। अगर इसको ज़्यादा लिया जाए, ज़्यादा यूज़ में लेंगे तो ये हमारे लिए जानलेवा होता है, हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। मैंने गूगल किया था कि कुछ लोग जायफल को एज अ पाउडर फॉर्म में भी यूज़ करते हैं, मिल्क शेक के अंदर या फिर किसी भी टाइप का शेक वो यूज़ करते हैं, उसमें जायफल का वो पाउडर फॉर्म यूज़ करते हैं। लेकिन इतना हम इंडियंस में ज़्यादा इसका यूज़ नहीं होता है, मैंने ये चीज़ नोटिस किया है, क्योंकि हम लोग इसको मसालों के तौर पर ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं। तो यही बताना है कि ज़्यादा इसकी जो मात्रा अगर हम गरम मसाले में भी यूज़ करेंगे तो वो भी हमारे लिए हानिकारक होती है। इसके अंदर माइरेस्टिसिन नाम का कुछ एक फॉर्म मिलती है, टॉक्सिक मिलता है, जो कि हमारे नर्वस सिस्टम पर इफ़ेक्ट डालता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जायफल को एक छोटी ही अमाउंट में हम यूज़ करें, क्योंकि सर्दियों में ऐसा होता है कि हम बच्चों को जायफल को घिस कर दूध में मिलाकर, जैसे हम बादाम को घिस कर यूज़ कर लेते हैं, ऐसे यूज़ करते हैं, क्योंकि ये गर्म बहुत होता है और इससे सर्दियों में गर्माहट मिलती है बच्चे को भी। तो इस वजह से हम इसको यूज़ करते हैं। लेकिन यही बताना है कि इसकी ज़्यादा मात्रा भी हमें नहीं लेनी है, क्योंकि इससे हमें पैरालिसिस जैसे इफ़ेक्ट भी आ सकते हैं। थर्ड पॉइंट है आपका, थर्ड फूड है आपका बीटर आलमंड। सभी जानते हैं आलमंड्स, आलमंड में जहर होता है। क्या सोच सकते हैं आप? नहीं सोच सकते ना। लेकिन हाँ, जो आपके बीटर आलमंड्स होते हैं उनके अंदर एक हाइड्रोजन साइनाइड नाम का जहर, आप उसको डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये एक जहर होता है जो कि कड़वे बादाम के अंदर हमें मिलता है। डायरेक्टली कड़वे बादाम हमारे यूज़ में आते नहीं हैं, हमारे नॉर्मल जो बादाम हम लेते हैं उनमें मिक्स होकर आ जाते हैं। लेकिन अगर आपको कभी भी ऐसा कोई बादाम आप खाते टाइम ऐसा लगे कि ये कड़वा है, तो आपको उसे कभी भी नहीं खाना चाहिए। जो इसके अंदर हाइड्रोजन साइनाइड नाम का जो आपका ये पदार्थ होता है, वो जहर बनाने के काम में आता है। जितना अगर उसकी आप अगर 20 से 25 बादाम अगर कड़वे खा खा लें, तो आपकी एग्जैक्ट पॉइंट पर
तुरंत तबीयत बिगड़ सकती है, आपको हार्ट जैसी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपको माइंड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर 25 से 30 बादाम आपने खा लिए, अगर आप ये खुद भी चेक करेंगे तो आप खुद भी जान पाएंगे कि इतने बादाम खाने पर आपकी डायरेक्टली डेथ भी हो सकती है। तो आपने कभी भी किसी भी सिचुएशन में बिटर आलमंड्स नहीं खाने हैं। उसके बाद फोर्थ वन है आपका, ये आपका किडनी बीन्स। किडनी बीन्स हम सभी खाते हैं। क्या किडनी बीन्स हमारे लिए जानलेवा हो सकते हैं या कोई जहर की तरह हमारे लिए हो सकते हैं? क्या आप सोच सकते हैं? मैंने तो ये कभी नहीं सोचा था। इसके बारे में जानने से पहले मुझे ये पता ही नहीं था कि राजमा भी हमें नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन हाँ, मैंने इसके बारे में रिसर्च की जब, तो मुझे पता चला कि अगर हमारा राजमा अंडर कुक्ड है यानी कि अधपका है तो वो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होता है। इससे हमें हमारी बॉडी में जो हमारे एब्डोमिनल पेन होता है, हमें नौजिया होती है, इस तरह की हमें बीमारियां हो जाती हैं। एक नॉर्मली हमारी तबीयत ख़राब करने के लिए अंडर कुक्ड राजमा बहुत ही बढ़िया है कि अगर हमें नॉर्मल अपनी तबीयत ख़राब करनी है तो आप अंडर कुक्ड राजमा खा लीजिए, बड़े आराम से आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। लेकिन हमें तबीयत ख़राब नहीं करनी है आपकी, तो इसीलिए आपको अंडर कुक्ड राजमा कभी भी नहीं खाना है। लास्ट वन, फिफ्थ वन है आपका ब्राउन राइस। ब्राउन राइस अक्सर डाइट में यूज़ होते हैं। जब कोई डाइट कर रहा होता है तो हमारी डाइट चार्ट में ब्राउन राइस आते हैं। लेकिन ब्राउन राइस से हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या ये आप सोच सकते हैं? एक्चुअली मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि ब्राउन राइस हमारे लिए कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन ब्राउन राइस के लिए हमारे क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि ब्राउन राइस जो है एक आर्सेनिक नाम का इसके अंदर पदार्थ होता है जो कि कैंसर जैसी बीमारियां हमें कर देता है, कि कैंसर जैसी बीमारियां हमें हो जाती हैं। लेकिन वो किस तरह से होती हैं या वो हमें किस तरह से इफ़ेक्ट करती हैं वो मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि जो ब्राउन राइस होता है वो एक हेल्दी फूड में माना जाता है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसमें जहर आता कहाँ से है? एक्चुअली सबसे पहली बात ये है कि जब हमारे इसकी खेती हो रही होती है चावल की, तो इसमें तरह तरह के पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैसे फर्टिलाइज़र होते हैं खेती के दौरान, पेस्टिसाइड होते हैं जो कि अच्छी फसल के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो इनकी जो मात्रा होती है वो ब्राउन राइस में थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि जो ब्राउन राइस जो होते हैं वो आपके एक प्रोसेस में नहीं गुजरते हैं, जैसे कि हमारे जो वाइट वाले राइस होते हैं वो प्रोसेस में जाते हैं। तो इसीलिए जो उसकी मात्रा होती है पेस्टिसाइड्स की वो ब्राउन राइस में ज़्यादा होती है और आपके जो वाइट राइस होते हैं उसमें कम होती है। तो इसीलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि अगर आप ब्राउन राइस खा रहे हैं तो उसको कम से कम भी 7-8 बार भिगो के मतलब आपको कम से कम आधा घंटा भिगो के रखने के बाद कम से कम 7-8 बार उनको अच्छे पानी से वॉश करना चाहिए और उसके बाद ही आपको बनाना चाहिए। तो इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि ब्राउन राइस को अच्छे तरीके से बनाएं। वाइट राइस आपके अनहेल्दी फूड में तो नहीं आते हैं, लेकिन उनके अंदर ऐसा माना जाता है कि फ़ैट ज़्यादा होता है, इस वजह से हम कम यूज़ करते हैं उसको डाइट में। लेकिन हेल्दी होते हैं वो मेरे हिसाब से ब्राउन राइस से भी ज़्यादा, क्योंकि उसके अंदर इतनी ज़्यादा पेस्टिसाइड की वैल्यू नहीं होती है। और आपका जो ये आर्सेनिक वो होता है, आर्सेनिक सॉलिड जो होता है जो कि हमारी खेती के दौरान होता है वो वाइट राइस में कम होता है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि इन सारी जो ये मैंने आपके 5 फूड्स बताए हैं उनको आप ध्यान से यूज़ करें और अपनी सेहत के हिसाब से उनको यूज़ करें। सोच कर करें कि ये हमारे लिए किस स्टेज पर हानिकारक हो सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि मैं आपको जो भी आपको बताती हूँ वो आपको अच्छा लगता है या आपको समझ में आता है या नहीं आता है। जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरी कहाँ गलती हो रही है। मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी तरफ से आपको अच्छे से अच्छी इन्फॉर्मेशन ला कर दूँ। डेली रूटीन में जो भी हम करते हैं, जो भी हम यूज़ करते हैं, खाने से लेकर अपनी हेल्थ से रिलेटेड, अपनी स्किन से रिलेटेड, अपने एटमॉस्फेयर से रिलेटेड सारी चीज़ें आपके लिए मैं स्पेशल लेकर आती हूँ कि आपको जो चीज़ नहीं पता है वो पता चले।
तो आपको मेरी वीडियो में जो चीज़ अच्छी लगती हो और जो चीज़ नहीं भी अच्छी लगती हो, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। और तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।